नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। तो शुरू करें। इससे पहले अपील कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे करिए शेयर। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप सबका सहयोग चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। अगर व्यूवर्स ये जिम्मेदारी अपनाए कि हमें इस चैनल से 2 मेंबर्स जोड़ने हैं, तो यकीन मानिए कायाकल्प हो जाए। मच्छरों से बच के रहिए कि इससे बहुत तगड़ा इन लोगों का आतंक फैला हुआ है। काटने ना पाए, अगर काटे तो फिर बीमार करना तय है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि विज्ञापनों को लेकर के तरह तरह की अफवाहें आपको विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पे देखने को मिल रही हैं। विज्ञापनों की यथास्थिति क्या है और कब आ रहा है आपका विज्ञापन, क्या होगी योग्यता, इन सब के मैटर पे मैं पूरी रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। पहली बात तो आपको विज्ञापन के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा कैलेंडर बनवा लिया है और इसको लॉन्च करने जा रही है। तो घबराइए नहीं, आप लोगों को इसी मार्च महीने में सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, है ना। अप्रैल नहीं लगेगा, निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, विज्ञापन कितने होंगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 35,995 पदों पर टीजीटी का नया विज्ञापन आने जा रहा है। इसके अलावा एलटी जो है 11,000 पदों में आने जा रही है। आपका प्रवक्ता, एलटी प्रवक्ता 1,500 पदों पर आने जा रहा है। इसके अलावा हम अपने यहाँ की पीजीटी हमने आपको पहले बताया कि 5,695 पदों पर आने जा रहा है। तो भर्तियाँ कम नहीं हैं, भर्तियाँ बहुत हैं। बस ये कि आपको समझना है, आपको मानना है, जानना है, उसी हिसाब से आप लोगों को आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप लोगों का मैं इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भारी भरकम संख्या में रेगुलर नोट्स हमारे बुक किए हैं और आज भी नोट्स ज़बरदस्त तरीके से बुक हो रहे हैं। और रही बात है कि कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका कहना होता है कि उनके, है ना, नोट्स नहीं पहुँचे, जबकि हमारे पास ट्रैकिंग रसीद है और हम निश्चित रूप से ट्रैक करके क्लियर कर लेते हैं सब रिसीव्ड हुआ है। जब आपको रिसीव्ड हुआ है आप फिर भी झूठ बोल रहे हो तो ये दुखद होता है मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप सीधे हमसे कहो कि हमें और चाहिए, हमें हमारे पास 5-6 टीम को और भेज दीजिए, हम कर देंगे एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप असत्य ना बोलिए, असत्य बोलने पर हमें तकलीफ होती है। अच्छा, एक बात मैं और जो ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी इन सभी भर्तियों के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। आयोग अपनी ओर से तैयारी कर रहा है, इसी तैयारी के बेस पे वो आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी आप अच्छी तरीके से करें। एलटी ग्रेड के लिए बीएड कंपलसरी है, उसमें बीएड से किसी प्रकार से छूट नहीं है। अगर हम कह भी दें कि बीएड से छूट है तो लोगों के मन में बाद में ये आएगा कि देखिए असत्य बोल रहे थे, बीएड से छूट नहीं मिली। तो बीएड से छूट नहीं है, हर विषय में बीएड अनिवार्य है। एलटी ग्रेड में किसी प्रकार से बीएड से छूट नहीं है। एलटी ग्रेड में बीएड से छूट का कोई प्रावधान ही नहीं है ना। रही बात टीजीटी में, तो टीजीटी में भी इस बार छूट मिलने की संभावना नगण्य हो गई है। कुछ एक विषय हैं जिनमें हो सकता है कला इत्यादि में डिप्लोमा इत्यादि को दे दें, लेकिन चूँकि समान डिग्री हो गई है तो ये इसमें मुश्किल लग रहा है ना। हाँ, समकक्ष डिग्री भी, उसके समकक्ष जैसे शब्द को ही हटा दिया है ना। तो बीएड कंपलसरी हो रहा है और इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन कम होगा। इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन कम होगा जो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, पीजी में भी, पीजीटी में भी बीएड कंपलसरी करने की तैयारी चल रही है। तो हर ओर से प्रयास हो रहा है, हर तरफ से कोशिश हो रही है और इसमें सरकार का यही मात्र प्रयास है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीएड वालों को नौकरी दे। बीएड को लेकर बड़ी राजनीति होती है, आपको याद होगा पूर्ववर्ती अखिलेश यादव भी की सरकार भी बीएड को लेकर बड़ी राजनीति करती थी। 72,825 के मैटर में क्या हुआ तो आज भी किसी से छिपा नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से पैसा भी खाए और उन लोगों को नौकरी भी नहीं दी, ना पैसा वापस हुआ ना कुछ। एक बार कवायद चलाई गई, पैसा वापस हो जाएगा, फिर सरकार ने कहा मेरे पास बजट ही नहीं है, क्योंकि पिछले सरकार खा करके चली गई ऑलरेडी, तो मैं कहाँ से बजट ले आए अपने घर से। उन्होंने बजट का हवाला देते हुए नहीं किया।
दूसरी चीज़ ये कि कुछ पिट्ठू न्यूज़पेपर वाले हैं, उनके चेले चपाटे जा करके उसमें निकलवा देते हैं कि इतने जिले का वापस हो गया, उतने जिले का वापस हो गया, किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। इस प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले लोग मतलब पूरी तरीके 72,850 विज्ञापन के पीछे पड़े हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ मीडिया वाले भी ऐसे लोगों का साथ दे रहे थे। खैर, सबका अपना अपना मानसिक संतुलन ऐसे लोगों को बिगड़ा हुआ है। बस ये कहेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, कोई मतलब इसका है नहीं। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी के विज्ञापनों को निकालने की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ प्राइमरी भर्ती में भी इस समय 1.5 लाख पदों पर भर्ती का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। बस जल्दी ही इसका विज्ञापन आने जा रहा है। एक बात और दोस्तों कि देखिए, सब अपने हिसाब से चलता है। आप और हम यदि चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो इसके लिए आप लोगों को अभी से ही सार्थक पहल की शुरुआत करनी होगी। मजबूत किला बांधना होगा, अच्छी तरीके की लड़ाई लड़नी होगी, तब जा कर के है ना ऐसा हो पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे अपने हैं और मैं आप सबको कभी गलत सूचना नहीं दूंगा। जो भी सूचना दूंगा ऑथेंटिक दूंगा और उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगी कार्यवाही हमारी। दोस्तों, टीजीटी के लिए हो, चाहे प्रवक्ता के लिए हो, चाहे प्राइमरी के लिए हो, है ना, चाहे आपके एलटी के लिए हो और चाहे आपके जूनियर के लिए हो या सिपाहियों की भर्ती हो, आपको सबसे लेटेस्ट, सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी सिर्फ यही मिलती है। आप लोग, मेरे विचार से मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोग लैपटॉप सीख लीजिएगा, जो न सीखे हों, तो ये जान लीजिए कि आपको के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी फिक्स है ना। नहीं तो आप कम से कम प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरी पा सकते हैं। लैपटॉप का बड़ा अनमोल महत्व है। आजकल जो स्कूल्स हैं है ना, तो स्कूलों में प्राइवेट कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसे हो जाती है जो लैपटॉप इत्यादि चलाते हैं। रिजल्ट का समय भी चल रहा है, आपको जानते हैं, तो आपको 9th का 10th का इन सब का बनाना होता है। और रही बात ये कि इंटरनेट से बनाई गई मार्कशीट भी लोगों को बहुत पसंद आती है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा खुश होता है, संसाधनों की बचत होती है, तमाम प्रकार की चीज़ें, तरह तरह की बातें। तो ऐसा नहीं, हर ओर से कोशिश की हो रही है। अब यह है कि आप लोग, जैसे बाबुओं की भर्ती मैंने कहा था, तो हर कॉलेज में बाबुओं की भर्ती हो गई, इसका अधियाचन मंगवा लिया गया है एक फॉर्मेट पे। और रही बात ये कि पूरी चीज़ें क्लियर करने के पश्चात ही विज्ञापन आएगा। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि योग्यता तय हो चुकी है, बीएड कंपलसरी है। बीएड में किसी प्रकार कोई समझौता सरकार नहीं करने जा रही है। रही बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बताएंगे सरकार झुक गई है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। सरकार नहीं झुकने वाली। सरकार ने कहा कि बीएड कंपलसरी है और अब कंपलसरी ही रहेगा। कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी चाह रही है कि बीएड को महत्व मिले, और खुद तो नौकरी बीएड को नहीं दे पा रही, लेकिन कम से कम ये चाहती है कि इम्पोर्टेंस मिले और भी भर्तियों में उनको मौका मिले। जूनियर में बड़ा मौका मिल ही रहा है। और रही बात ये कि कुछ जो अराजक तत्व हैं जूनियर में भी बीएड को बाहर कराने के लिए गए हुए है ना, लेकिन उनकी मंशा पर किसी प्रकार का फ़िलहाल इनको जीत नहीं मिलनी है और इनको हार के ही आना है। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पे राजनीतिक खबरें भी शुरू करने जा रहे हैं। आपको एक पहला राजनीतिक शो शाम की वीडियो में मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आएगा। सबसे ज्वलंत मुद्दों पर आपको हमारे यहाँ तर्क वितर्क सुनने को मिलेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, तथ्यों के साथ पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपको ये लगे कि फलाना जगह सही न्यूज़ नहीं आ रही है, तो आप बोल दीजिएगा, उस दिन हम राजनीतिक चलन बंद कर देंगे और फिर से इस पर सिर्फ सीरियल के वीडियो आएंगे। बहरहाल, सीरियल के तो भाई आ सकते हैं, जैसे कुछ एक सीरियल हैं तो उनके वीडियो, इसके अलावा आपके जो टीजीटी पीजीटी के रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं वो हमेशा आएंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत की भी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिए और आप सबका मुझे प्रेम चाहिए और उस प्रेम पर आपका भी अधिकार है और है ना, मेरा स्वयं का भी अधिकार है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको स्नेह मिले,
नौकरी का स्नेह, तो आप निश्चित रूप से उस ढंग से प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए, बिना नौकरी के प्रति स्नेह लगाए, बिना ये कोशिश किए कि हम प्रयास करें, बिना ही कर्म फल पा जाए, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो आप लोगों को अगर चाहिए, नौकरी का स्नेह चाहिए, तो आप उसके लिए संघर्ष करना शुरू करिए। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी? 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स बुक कीजिए। इसी नंबर पर गूगल पे कीजिए। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।